पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए, जो कभी भी किसी से भी नहीं हारे, जिन्हें महाशक्तिशाली कहा जाता है, जिनके नाम मात्र से ही सभी दुख परेशानी दूर हो जाती है, जो खुद एक ऐसे योद्धा के सामने धराशायी हो गए, जिन्हें कोई नहीं जानता और न ही किसी ने कभी आपको ये बताया होगा कि हनुमान जी भी एक योद्धा से युद्ध हार गए थे। तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बात। हनुमान चालीसा के एक चौपाई में वर्णन मिलता है कि चारों युगों प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता और ना ही उन्हें कोई युद्ध में हरा सकता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकमात्र ऐसा योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कौन थे वो खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी महाज्ञानी मछिंद्र जी के नाम से विख्यात है। जी हाँ, मछिंद्र नाथ जी, जो एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा थी। ये इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी थे कि ये जो कह देते थे वही हो जाता था। एक बार मछिंद्र नाथ जी रामेश्वर आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण कर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर बानर के भेष में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मछिंद्र नाथ जी बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में मछिंद्र नाथ जी का परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी और वहां पर जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में बानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर गुफा बनाने का एक झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मछिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मछिंद्र नाथ जी की नजर स्वयं उस बानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मछिंद्र नाथ जी ने उस बानर से कहा कि हे बानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी बानर ने मछिंद्र नाथ जी से पूछा कि शक्ति की बात करने वाले आखिर आप है कौन? मछिंद्र नाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त है, साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर बानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, एक तो प्रभु श्री राम और दूसरा उनके भक्त हनुमान, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने भगवान श्री राम जी की सेवा की है, जो प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं और आप पहुँचे हुए सीधे योगी है तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाए तो ही मान। फिर क्या, मछिंद्र नाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यहाँ बानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मछिंद्र नाथ जी के ऊपर फेंक रहे थे और मछिंद्र नाथ जी अपने मंत्रों की शक्तियों के द्वारा उन्हें हवा में ही रोक दे रहे थे और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ ही फेंक देते थे। दोनों के बीच ऐसे में काफी देर तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी के ज्यादा से ज्यादा शक्तियाँ निरस्त हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मछिंद्र नाथ जी डट कर खड़े रहे। वो बार बार हनुमान जी के द्वारा फेंके गए पहाड़ों को टुकड़े अपने मंत्र की शक्तियों से हनुमान जी की हर बार विफल कर दे रहे थे। इस युद्ध में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये संभव कैसे है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता इससे पहले वहां पर पवनदेव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि वह मछिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मछिंद्र नाथ जी से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस प्रकार स्वयं मछिंद्र नाथ जी से हनुमान जी हार गए थे और वही एकमात्र ऋषि थे या फिर योद्धा कह लीजिए जिनसे पवन पुत्र हनुमान जी की हार हुई थी। तो दोस्तों, क्या आप इस रहस्य के बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।